तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यू वीडियोस एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और लाइक करें, शेयर और कमेंट किया करिए हमें, ताकि हमें पता चले आपकी पोजीशन क्या है और आपको एग्ज़िट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो आपको बेस्ट एनालिसिस इसी चैनल पे मिलते हैं स्टॉक मार्केट की। जो भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है उसके बारे में जानना चाहते तो उसके बारे में भी हम बता देंगे, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको एक आज इंट्राडे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे कि आप बाय और सेल कर सकते हैं ईजिली, एंड आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर आपको यहाँ इसके लिए पेड सर्विस लेनी पड़ती है, और वहाँ पर भी आपको खाली टारगेट एंड स्टॉप लॉस बताए जाते हैं, और ये नहीं बताया जाता कि कौन सी लॉजिक से बाय एंड सेल करना है या क्यों हम ले रहे हैं कोई भी स्टॉक्स, तो इसके बारे में नहीं बताया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं कि हमें करना कैसे। देखिए, आपको इंट्राडे करना है। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आपको मतलब यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं कि हमको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम बार रिप्ले ये कैंडल हटा लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ से ये कैंडल को हम हटा लेते हैं। तो दोस्तों, अब मान लो कि आज मार्केट ओपन होएगी, ये डेली का चार्ट फ्रेम है, ठीक है। तो आज मान लेते हैं हम मार्केट ओपन होगी, हमें नहीं पता रेड में होगी या ग्रीन में। हमने इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया ब्रेकआउट के लिए, सिंपल इज़ दैट। अब आ गए हम आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 3-4 फ्रेम ही हैं बस, उस पर ध्यान देना है। अब आ जाओ यहाँ पर, आप देख रहे हो कुछ आपको ट्रेड लाइन जैसा दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है ना। तो फिर आप सीधा इसके टॉप पे आ जाओ। टॉप पे आ गए, यहाँ से एक ड्रॉ करो लाइन, ये इसका यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ से ही ले लो इसको और यहाँ तक के टॉप तक इसे ड्रॉ कर दो। ये आ गया आपका ट्रेड लाइन का कि यहाँ के इसके ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है। अब बाय कहाँ से करना है? अब आ जाओ आप लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें इंट्राडे करना है इसका, ठीक है गाइस। ये यहाँ पे ओपन हो गया है, कोई इशू नहीं है, ये ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हम जैसे मार्केट ओपन होने वाले हैं, हम मार्केट स्क्रीन के सामने बैठे, मार्केट स्टार्ट, ठीक है। पहला कैंडल क्या बनता है? ये बना, नहीं, ब्रेकआउट नहीं आया। दूसरा कैंडल क्या बना? ये नहीं आया ब्रेकआउट, ठीक है। और किन बातों का ध्यान रखना वो भी मैं बताऊंगा। ब्रेकआउट नहीं आया, हमें इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए दोस्तों, तब तक के लिए हम इसको रन थ्रू करते रहते हैं। नहीं आया, नहीं आया, टाइम हो रहा है 10-5 हो गए, 10-10 हो गए, नहीं आया, ब्रेकआउट नहीं आया। वेट करो, कोई और भी स्टॉक्स होंगे उन पे देखते रहो जब तक स्क्रीन पे। यहाँ से ब्रेकआउट तो आया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमें स्टॉप लॉस डीपर लेना है। इफ़ इन केस अगर आप यहाँ पे एक एंट्री को बाय भी कर लेते हो तो आपका टारगेट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं लेंगे इसमें एंट्री, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। ब्रेकआउट तो हो गया, वो टारगेट भी दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब इस वाली नेक्स्ट कैंडल पे हमें देखना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, RSI भी बड़ा है, बढ़िया है, एक कन्फर्मेशन, वॉल्यूम बड़ा है, 2 कन्फर्मेशन। लेकिन जिस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है उसका विक देखो गाइस, सेलिंग प्रेशर है, तो नहीं लेना, ओके। यहाँ पे ब्रेकआउट, वॉल्यूम बड़ी, ये, लेकिन इसके ऊपर चाहिए हमें। तो ये देखो, ये कैंडल बन गई यहाँ पर। अब हम एक सेफ़र एंट्री प्लान कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखो, ब्रेकआउट का जो नीचे टारगेट था वो तो हम यहाँ पे हिट हो चुका है, नो डाउट ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस प्लान नहीं करते ना कभी, तो इस वजह से। अब 11:20 या 15 मिनट पे या 11:30 बजे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ओके। आपको क्या करना है? सीधा यहाँ से अपना एक लॉन्ग पोजीशन का एक अपना वो पकड़ना है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मेज़र करना है, ओके। तो आप यहाँ से इसको मेज़र करो, ये लो जी, 2:1, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें 1000 क्वांटिटी हम इसकी बाय कर रहे हैं, एज ए एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय भी कर ली, चलो खाली एग्ज़ाम्पल के लिए। अब मैं देखता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कब आता है या टारगेट आता है।
ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है, अभी लॉस 500 700। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये आज का दिन तो ख़त्म होने वाला है, सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल देखो, यहाँ पे या तो आप 1300 रुपये लेके निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि आज ये जो हमारा टारगेट था वो अभी नहीं ही आया है, मार्केट साइडवेज चला गया है। तो ये एक तो होल्ड भी कर सकते हो नो डाउट, लेकिन अभी के लिए जो इंट्राडे में है वो प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी हम टाइम कम है तो ये पोजीशन को या तो तुम अभी भी बुक कर सकते हो या कल के लिए रुक सकते हो। चलो मान लेते हैं हमने बुक नहीं किया, ठीक है, हम टारगेट और स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। चल रहा है, कोई इशू नहीं है, चलने दो। स्टॉप लॉस सब भी नहीं हुआ दोस्तों। अगला दिन स्टार्ट होने वाला है। ये हमें प्रॉफिट में ही दिखाई है इसने कि यहाँ पर ये मार्केट बंद हो गया है। 1200 रुपये में निकल सकते थे हम, लेकिन हम कल के लिए इसे छोड़ देते। अब कल क्या होता है देखते हैं। ठीक है, 2400 हो गया प्रॉफिट। लो जी, टारगेट भी हिट हो गया। सही है, टारगेट हिट हो गया, तुम्हारे को मिल गए 4000 रुपये पूरे। ठीक है, या तो इसे बुक कर लो, या आगे बढ़ा लो। ठीक है, तुम देखते हैं कहाँ तक जाता है। मान लो यहाँ पे तुमने ये प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है, ये तुम्हारा एक टारगेट हिट हो गया भाई। अब दूसरा भी तुम यहाँ ले सकते हो। क्यों? यहाँ पे ये इसका जो ब्रेकआउट है ये यहाँ पर आया है, तो ये यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो दोस्तों। ये यहाँ पे तुम्हारा एंट्री प्लान होगा। ठीक है, इसी कैंडल के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा जो हमने सेट कर दिया है। टारगेट वही हमारा 2:1 का जो रहता है नॉर्मली। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, 2:1 यहाँ पे है। ये चलो 1-2 पॉइंट तो नीचे ऊपर हो गया। ठीक है, ये लो 2:1 सेट हो गया। अब देखते हैं, ये भी एक एंट्री का ही बता रहा हूँ। यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है तो उसका फ़ायदा उठाओ और ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते जाओ। ठीक है, ये यहाँ से ये देखो, ओ सिट, मैंने वो प्रॉफिट का वो नहीं लगाया है। कोई नहीं, चलो देख लेते हैं टारगेट हुआ या नहीं। वैसे यहीं पे एंट्री भी बन ले सकता था मैं। ये देखो टारगेट के पास जा रहा है, यहाँ पे एंट्री ले लो। वैसे मैंने ली नहीं थी वहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री है, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये स्टॉप लॉस मिल चुका है दोस्तों। तो ऐसे ही हमें टोटल फिर भी हम प्रॉफिटेबल ही रहे हैं जो हमने पोजीशन बुक कर ली है, लेकिन हम इसका आगे का देखते हैं कि क्या रहता है। जैसे ये अभी डे चल रहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे हम पहले ही निकल गए और अपने मैक्सिमम लॉस को हमने बचा लिया। तो लॉस लेना भी ज़रूरी है दोस्तों। जो स्टॉप लॉस आप तय करते हो उस पर ही निकलना ज़रूरी है। 2500 रुपये फिर भी तुम्हारे जेब में आ जाएंगे रूल वाइज। ठीक है, वो तो हमें यहाँ के ब्रेकआउट पे ही आपको टारगेट मिल गया था। तो इसलिए गाइस हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।